Yes everybody, क्वेश्चन नंबर 65 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 दो बार बोर्ड में आ चुका है एंड अ ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो पक्का B1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर, तो रिजल्ट क्या हो गया? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, वहां से निकलेगा P। ठीक है, पहला पार्ट ये तो आसान पार्ट है। फिर अगला पार्ट क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 2 -4। एक और लाइन की इक्वेशन निकालो, तीसरी लाइन कोई L3 है जो 3 2 -4 से पास कर रही है एंड पैरेलल टू L1। अगर वो L1 से पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियोज L1 के वही L3 के होंगे। यस और नो? क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो B1 वेक्टर इज पैरेलल टू B3 वेक्टर। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? बोलिए। हाँ, डायरेक्शन वेक्टर ही सेम होंगे ना, फ्री वेक्टर्स की दुनिया ना, तो दो पैरेलल वेक्टर्स आर सेम वेक्टर्स। समझ गए? आओ जी, अब क्वेश्चन मैंने थॉट समझा दिया है, अनन्या थॉट समझा दिया, अब क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला काम, आर दे इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट? तो पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। क्या लिखूं यहाँ पे? x -1 अपॉन -3 चलेगा? हाँ भाई, इसको किससे डिवाइड करूं? 7 से। तो क्या लिखूं? y -2 अपॉन p/7। यस और नो? और तीसरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में z -3 अपॉन 2 चलेगा। अब आ जाओ इधर, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में? पहले करो माइनस अंदर, 7x - 7, फिर किससे डिवाइड करो? 7 से। तो क्या बना? x -1 अपॉन -3p अपॉन 7। ये स्टेप समझ आया सबको? बोलिए यस और नो? हैविश बच्चे, ये स्टेप समझ आया? इज इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और थर्ड पार्ट तो इसको क्या लिखूं? z -6 अपॉन, तो आपके पास दोनों वेक्टर तैयार हो गए। कौन कौन से वेक्टर तैयार हो गए? B1 एंड B1 वेक्टर क्या हो गया मेरे पास? -3i कैप प्लस p/7 j कैप प्लस 2k कैप। और B2 वेक्टर क्या हो गया बेटा? -3p/7 i कैप प्लस j कैप -5k कैप। यस और नो? हाँ जी। एज L1 is perpendicular to L2 implies B1 डॉट B2 is equal to 0। ये उसका रिजल्ट है ना। B1 डॉट B2 इनका प्रोडक्ट 0 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बना? 9p अपॉन 7, इन दोनों को p अपॉन 7, इन दोनों को -10 इज इक्वल टू 0। 9p प्लस p 10p अपॉन 7 इज इक्वल टू 10। तो p कितना बना बेटा? 7। सो p की वैल्यू क्या आई? 7। यस और? क्या ये बात समझ आई? श्योर? देयरफॉर मेरा B1 वेक्टर क्या बन गया? -3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आपको क्या, मैंने B1 ही क्यों लिखा, मैं B2 क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि उसने जो L3 लाइन की इक्वेशन मांगी है वो कहां से पास कर रहा है? 3 2 -4 से, और किसके पैरेलल है? L1 के। ठीक है जी। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी? किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? बोलो। 3 2 -4, 3i कैप 2j कैप -4k कैप प्लस, देखो यहां पे कोई लैम्डा म्यू नहीं यूज किया तो मैं अपनी मर्जी से लैम्डा ले लूं। लैम्डा इनटू क्या, कौन सा वेक्टर? B1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्यों है? क्योंकि L1 के पैरेलल है। तो ये आ गया -3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। पर मैं आज आपको एक चीज सिखाऊं, मैं जानबूझ के ये लिखा ऐसे, पता है क्वेश्चन किस फॉर्म में था? कार्टेशियन। अगर क्वेश्चन कार्टेशियन में है और उसने वेक्टर फॉर्म की डिमांड नहीं की तो वो आंसर भी किस फॉर्म में डिमांड कर रहा है? कार्टेशियन में। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअली क्या बनी? बोलो जी, x -3 y -z + 4 लिख दिया ये तीनों, अपॉन क्या आ गया? -3 1 and 2। दैट्स माय आंसर।
कहानी पकड़ में आई। क्वेश्चन कार्टेशियन में है, कर दो जो मर्जी मेथड से, फाइनल आंसर उसमें दे दो। इज दैट ओके एवरीबॉडी? करिए नोट।